वनछाया रक्षिका ने डायन को कैद करके युवक की जान बचाई और उसे लेकर अपनी महारानी के पास पहुंची। युवक ने महारानी से आने का उद्देश्य बताया। रानी ने भी उसकी मदद करने का वादा किया। युवक महारानी के आदेश पर उसी राज्य में रुक गया। दिन ढलते रहे और फिर आ पहुंची अमावस्या की वह काली रात, जब चांद भी आकाश से मुंह मोड़ लेता है और राक्षस अपने स्वामी के लिए रक्त विधि करते थे। रात के अंतिम प्रहर में राज्य के द्वार खुले। लोहे की जंजीरों में जकड़ी 7 कुंवारी छाया मालिनियां कैद करके लाई गईं। उनकी आंखें खाली थीं, होंठ कांप रहे थे। यज्ञ बेदी पर मिट्टी से बनाया गया एक विशाल बकरा रखा गया। कुछ बेताल बैठकर मंत्र पढ़ने लगे और छाया मालिनियों की आत्माएं उनके शरीर से खींच ली गईं। वे आत्माएं काले धुएं की तरह उठीं और एक एक कर उस मिट्टी के बकरे में भर गईं। अचानक धरती कांपी और वह बकरा जाग उठा, एक जीवित सांस लेता राक्षसी बकरा। उसी क्षण महारानी ने युवक को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, आज वह घड़ी आ गई है जब तुम्हें मनुष्य देह से बदलकर एक जूं बना दूंगी और बकरे के बालों में छुपा दूंगी। बकरा तुम्हें राक्षसों की घाटी तक ले जाएगा, लेकिन उस द्वीप पर पहुंचते ही बकरे से अलग हो जाना। एक दिन और एक रात कहीं छिपे रहना। जब तुम्हारी देह वापस आएगी तो तुम इस शीशी में रखे खून को पी लेना। इससे तुम एक पिशाच बन जाओगे, क्योंकि मनुष्य देह में आगे बढ़े तो तुम किसी राक्षस के हाथ मारे जाओगे। इसलिए पिशाच रूप में वहां से 2.5 दिन की यात्रा करके पूर्व दिशा में जाना। वहां तुम्हें मिलेगा कपालिनियों का देश। उस देश की रानी से कहना कि तुम मेरे भेजे हुए हो। उसका और राक्षस वरुणाग का पुराना बैर है। उसे पता है कि वह तोता कहाँ छुपाया गया है। वही तुम्हें असली राह दिखाएगी। इतना कहकर महारानी उठी। मंत्रों की गूंज गहरी हुई। युवक की देह सिकुड़ने लगी। क्षण भर में वह एक जूं बन गया। उसे राक्षसी बकरे के घने बालों में छुपा दिया गया। कुछ ही देर में बकरे को लेकर रानी सैनिकों के साथ काले समंदर की घाटी पर आई। उधर से कई विशालकाय राक्षस आते हुए दिखे। तट पर पहुंचते ही रानी ने उनका स्वागत किया और बकरा उन्हें सौंप दिया। उनका सरदार बकरे को उठाकर पीठ पर रखा और वापस चल दिया। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।